अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये सब नियम ऐसे हैं जो आपको धारा की दिशा या बल को ज्ञात करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फिगर बना हुआ आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, एफ और बी, ठीक है, और ये आई, इन तीनों में 90-90 अंश का कोण है। अब किस तरह से आता है देखिए, अपने बाएं हाथ को आप इस तरह से रखिए, ये आपकी मध्यमा है, ये तर्जनी हो गई, और ये क्या हो गया आपका अंगूठा हो गया। तीनों को हमें इस तरह से रखना है कि तीनों एक दूसरे के हमेशा क्या रहें, लंबवत रहें। ठीक है, अगर इस मध्यमा को हम धारा की दिशा में रखते हैं, ठीक है, और ये आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताती है, तो चालक पर जो बल लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर सुनिए, अगर मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए, मध्यमा अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तो जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, तथा चालक पर लगने वाला बल कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर होगा। इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है, इसे कहते हैं हम लोग एफ एम सी। एफ एम सी का मतलब क्या होता है, एफ फॉर क्या होता है, यहाँ पे फोर्स है, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, ठीक है, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर क्या होता है, मदर, सी फॉर चिल्ड्रन एंड सी फॉर क्या होता है, करंट। तो ये दूसरा तरीका है, एफ एम सी, याद रखिए, फादर, मदर, चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके।